जो कुछ भी आप यूनिवर्स से मांगते हैं वो दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इसका जीता जागता उदाहरण है आपकी ज़िंदगी। लेकिन जो कुछ भी हम यूनिवर्स से मांगते हैं वो सारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। दिन भर में हम जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें मिलता है। अगर हम अपना पूरा दिन चिंता और डर में बिताते हैं तो यूनिवर्स एक रिक्वेस्ट की तरह लेकर हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव सिचुएशंस को आकर्षित करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रार्थनाएं बताने वाला हूं जिसे आपको हर दिन करना है, और उन प्रार्थनाओं को सही तरीके से करने से 1 महीने में आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। इच्छा पूरी होने का समय आपके थॉट्स और फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं या यूनिवर्स हमें क्या देना चाहता है। असली चैलेंज तो ये है कि यूनिवर्स के साथ हम कितने अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं ताकि हमें अपनी ज़िंदगी में वो मिले जो हम चाहते हैं। जो 3 प्रार्थनाएं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, उन प्रार्थनाओं की मदद से आप यूनिवर्स के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करने में मदद करेगा, और हर दिन उन प्रार्थनाओं को डेली प्रैक्टिस करने से जो आप चाहते हैं बिल्कुल वही आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होगा। हाउ टू अलाउ व्हाट द यूनिवर्स प्रोवाइड्स। यूनिवर्स जो कुछ भी हमें देना चाहता है हमें उसे किस तरह से स्वीकारना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी की तरह हर वक्त हर किसी के साथ लगातार काम करता रहता है। जब आप किसी चीज़ को यूनिवर्स से मांगते हैं तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होती है। जैसे जैसे आप उस इच्छा को हर दिन मांगते हैं तब उस इच्छा की एनर्जी बढ़ती जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी इच्छा पूरी करता है। कुछ लोगों की इच्छा इसीलिए पूरी नहीं होती क्योंकि वो लोग कुछ दिन उस इच्छा को मांगकर रुक जाते हैं और उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। वाई आर माई डिज़ायर्स एंड इंटेंशंस नॉट मैनिफेस्टिंग। मेरी इच्छाएं और इरादे पूरे क्यों नहीं होते। जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जब आप उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं तब आप उस इच्छा के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, और वही इमोशंस आपकी ज़िंदगी में उस इच्छा को आकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपका दिमाग बीच में इंटरफियर यानी दखल देता है। आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन जब आपका दिमाग पूछना शुरू करता है कि वो चीज़ कैसे हासिल होगी तब आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। मान लीजिए आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, तब आपका दिमाग आपसे कहता है कि इसके लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। मान लीजिए आप प्यार महसूस करना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपसे कहता है कि इसके लिए आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से जब आप अपने दिमाग में लिमिटेशंस लगाते हैं यानी अपनी इच्छा की सीमाओं को बांध देते हैं कि वो चीज़ आपको कैसे हासिल होगी, तब आपके दिमाग में लिमिटिंग बिलीफ्स आने लगते हैं, यानी आपको उस इच्छा के पूरे होने पर विश्वास कम होने लगता है। उस इच्छा का मैनिफेस्टेशन प्रोसेस धीमा होने लगता है और अंत में वो इच्छा पूरी ही नहीं होती है। किसी भी इच्छा को यूनिवर्स से मांगने के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं: आस्क, एक्सपेक्ट एंड रिसीव। नंबर 1, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। किसी भी इच्छा को यूनिवर्स से मांगना इतना आसान नहीं होता। आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि आप सच में यूनिवर्स से क्या मांगना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत सारे फोकस की ज़रूरत होती है। आस्क फॉर व्हाट यू वांट एंड नॉट हाउ यू वांट इट। आपको बस मांगना है कि आपको क्या चाहिए, वो चीज़ कैसे हासिल होगी इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। जब आप यूनिवर्स से किसी भी इच्छा को मांगते हैं तब आपको खुद से पूछना है कि आप उस इच्छा को पूरा क्यों करना चाहते हैं, और जब वो इच्छा पूरी होगी तब आप कैसा महसूस करेंगे। जब आप उस इच्छा की फीलिंग्स पर फोकस करते हैं तब आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं जो आपको वही फीलिंग देती है जो आप चाहते हैं। अगर आप ढेर सारे पैसों को आकर्षित करके खुश होना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय आपकी ज़िंदगी में वो होगा जो आपकी मांगी हुई चीज़ से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन आप जैसा महसूस करना चाहते थे वो चीज़ मिलने के बाद आप उससे भी ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स आपकी उस इच्छा को पूरा नहीं करेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन आपकी उस इच्छा को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप कभी अपनी इच्छा के बराबर पैसे आकर्षित नहीं कर सकते।
इसीलिए उन लोगों की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। नंबर 2, एक्सपेक्ट इट, बिलीव। क्या आप खुद को अपनी इच्छा को पूरी होते हुए विजुअलाइज कर सकते हैं? क्या आप अपनी इच्छा को पूरा होने पर विश्वास करते हैं, या फिर आपकी इच्छा इतनी बड़ी है कि आपको उस इच्छा के पूरे होने पर विश्वास ही नहीं है और वो इच्छा आपके लिए एक सपने की तरह है? जब आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तब आपको एकदम कंफर्म पता रहता है कि वो चीज़ आपको मिल ही जाएगी। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपकी डिज़ायर यानी आपकी इच्छा वो है जो आपको उस चीज़ की तरफ ले जाती है जो आप चाहते हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशन यानी आपकी उम्मीद वो है जो आपकी मांगी हुई चीज़ को आपकी तरफ लाती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग कई सारी चीज़ों की इच्छा रखते हैं लेकिन उस इच्छा के पूरे होने पर विश्वास नहीं करते हैं। उन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि उनकी इच्छा पूरी होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, आपको उस इच्छा पर अच्छे से फोकस करना है और आपको विश्वास करना है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। इसके लिए आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल करें, आपको महसूस करना है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। नंबर 3, रिसीव। यूनिवर्स आपकी हर इच्छा पूरी करता है जो आप चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आपको अपने इमोशंस पर ध्यान देना होगा कि आप दिन भर में उस इच्छा के प्रति कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि जो आपको मिलता है और जैसा आप उस इच्छा के प्रति महसूस करते हैं वो हमेशा बराबर होता है। रिसीव करना यानी अपनी ज़िंदगी में मांगी हुई चीज़ को हासिल करने का मतलब है अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को अपनी इच्छा के वाइब्रेशंस के बराबर लाना। आप इसे प्रैक्टिकल तरीके से अपनी ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं? जब आप बिल्कुल वही बोलते हैं जो आप चाहते हैं और आप अपनी ज़िंदगी उसी इच्छा के अनुसार जीते हैं। मान लीजिए आप ढेर सारे पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं। आप उसे एक कागज़ में लिखते हैं, अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, उस इच्छा की फीलिंग को महसूस करते हैं। 10 मिनट के बाद आपके हाथ में एक बिल आता है और आप परेशान होने लगते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में पैसों की कमी महसूस करने लगते हैं और बार बार ऐसा महसूस करने से आपकी ज़िंदगी में पैसों की कमी होने लगती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपका विश्वास उठ जाता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपके साथ होता है वो आपके साथ नहीं होता है बल्कि आपके लिए होता है। वेन डायर कहते हैं, When you change the way you look at things, the things you look at change। जब आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं तब आपकी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ें भी बदलने लगती हैं। और ये बात आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाती है, क्योंकि जब आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करते हैं तब आप उस सिचुएशन से बहुत कुछ सीखते हैं और वो लर्निंग आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत काम आती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप किसी भी सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव महसूस करते हैं तब आपके साथ हमेशा अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों के प्रति सचेत होना चाहिए और खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में क्यों आई है और उससे आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छे बदलाव आने वाले हैं। प्रेयर्स टू द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना। जब आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स से मांगते हैं और उस इच्छा पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तब आपकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है और वो इच्छा आपकी उम्मीद से पहले पूरी हो जाती है। भले ही आपकी इच्छा एकदम से पूरी नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी जो आपकी उस इच्छा से रिलेटेड होगी, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको एक्शंस तो लेना ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम से रातों रात आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए नहीं डालेगा। तो चलिए उन 3 शक्तिशाली प्रार्थनाओं को जानते हैं जो आपकी किसी भी इच्छा को पूरी करने की ताकत रखता है। पहली प्रार्थना है, आई एम डिवाइन, guided, guarded and protected, all is well and I am safe. All that I need to know to for insert what you want to attract or manifest here is revealed to me now. I am open and receptive to divine guidance and my highest self recognizes all the signs and communicates it to me clearly. मैं दिव्य, निर्देशित और संरक्षित हूँ। सब ठीक है और मैं सुरक्षित हूँ। सम्मिलित करें कि आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं
या यहाँ प्रकट करना चाहते हैं के लिए मुझे जो कुछ जानने की आवश्यकता है वो अब मेरे सामने प्रकट हो गया है। मैं दिव्य मार्गदर्शन के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ और मेरी सर्वोच्च आत्मा सभी संकेतों को पहचानती है और मुझे स्पष्ट रूप से बताती है। इस प्रार्थना को लुइस हे ने लिखा है। इस प्रार्थना को हर दिन करने से जिस इच्छा को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उस इच्छा के प्रति चिंता से मुक्त हो सकते हैं। दूसरी प्रार्थना है, टुडे आई एक्सपेक्ट मिरेकल्स। इट इज़ माई इंटेंशन टू बी अ पावरफुल सोर्स ऑफ लव एंड लाइट इन दिस वर्ल्ड। इट इज़ माई इंटेंशन टू बी अ फोर्स फॉर गुड एंड एवरीथिंग आई डू टुडे इज imbued with love, peace and joy. It is my intention to insert what you want to attract or manifest. Where would you have me go? What would you have me do? What would you have me say? Thank you for the love and light in me. आज मुझे चमत्कार की उम्मीद है। इस दुनिया में प्रेम और प्रकाश का एक शक्तिशाली स्रोत बनने का मेरा इरादा है। मेरा इरादा अच्छे के लिए ताकत बनने का है और मैं जो भी आज के दिन करूं उसे प्यार, शांति और खुशी फैलाते हुए करूं। मेरा इरादा है कि यहाँ आपको वो बोलना है जो आपकी इच्छा है। आप मुझे कहाँ ले जाओगे? आप क्या चाहते हैं कि मैंने क्या किया होता? आप मुझसे क्या कहेंगे? मुझ में प्यार और रोशनी के लिए धन्यवाद। आप इस प्रार्थना को यूनिवर्स के मार्गदर्शन के लिए कह सकते हैं। तीसरी प्रार्थना है, I know that I am pure spirit, that I always have been and that I always will be. There is inside me a place of confidence and quietness and security where all things are known and understood. This is the universal mind, God, of which I am a part and which responds to me as I ask of it. This universal mind knows the answer to all my problems, and even now the answers are speeding their way to me. I need not struggle for them. I need not worry or strive for them. When the time comes, the answers will be there. I give my problems to the great mind of God. I let go of them, confident that the correct answers will return to me when they are needed. Through the great law of attraction, everything in life that I need for my work and fulfillment will come to me. It is not necessary that I strain about this, only believe. For in the strength of my belief, my faith will make it so. I see the hand of divine intelligence all about me, in the flower, the tree, the brook, the meadow. I know that the intelligence that created all these things is in me and around me, and that I can call upon it for my slightest need. I know that my body is a manifestation of pure spirit and that spirit is perfect. Therefore my body is perfect also. I enjoy life, for each day brings a constant demonstration of the power and wonder of the universe and myself. I am confident, I am serene, I am sure. No matter what obstacle or undesirable circumstance crosses my path, I refuse to accept it, for it is nothing but illusion. There can be no obstacle or undesirable circumstance to the mind of God, which is in me and around me and serves me now. मुझे पता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, कि मैं हमेशा से रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। मेरे अंदर आत्मविश्वास और शांति और सुरक्षा का एक स्थान है जहाँ सभी चीज़ें जानी और समझी जाती हैं। ये यूनिवर्सल माइंड है, ईश्वर, जिसका मैं एक हिस्सा हूँ और जो मेरे पूछने पर मुझे जवाब देता है। ये यूनिवर्सल माइंड मेरी सभी समस्याओं का उत्तर जानता है और अब भी उत्तर मेरी और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुझे उनके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उनके लिए चिंता या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब समय आएगा तो जवाब होंगे। मैं अपनी समस्याओं को परमेश्वर के महान मन को देता हूँ। मैंने उन्हें जाने दिया इस विश्वास के साथ कि सही उत्तर मेरे पास ज़रूरत पड़ने पर वापस आ जाएंगे। आकर्षण के महान नियम के माध्यम से जीवन में मुझे अपना काम और पूर्ति के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब मेरे पास आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इस बात पर जोर दूं
सिर्फ विश्वास ही काफ़ी है और मेरे विश्वास की शक्ति के साथ मेरी आस्था उस इच्छा को जरूर पूरा करेगी। मुझे अपने चारों ओर फूल, पेड़, नदी, घास के मैदान में दिव्य बुद्धि का हाथ दिखाई देता है। मुझे पता है कि जिस बुद्धि ने इन सभी चीज़ों को बनाया है वो मेरे अंदर और मेरे आसपास है और मैं इसे अपनी थोड़ी सी ज़रूरत के लिए बुला सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर शुद्ध आत्मा की अभिव्यक्ति है और वो आत्मा परिपूर्ण है, इसीलिए मेरा शरीर भी परिपूर्ण है। मैं जीवन का आनंद लेता हूँ क्योंकि प्रत्येक दिन ब्रह्मांड और स्वयं की शक्ति और आश्चर्य का निरंतर प्रदर्शन लाता है। मैं आश्वस्त हूँ, मैं शांत हूँ। मुझे यकीन है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रास्ते में कोई भी बाधा या अवांछनीय परिस्थिति आ रही है। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ क्योंकि ये भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। ईश्वर के मन में कोई बाधा या अवांछनीय परिस्थिति नहीं हो सकती है जो मुझ में और मेरे चारों ओर है और अब मेरी सेवा करता है। इस प्रार्थना को महान लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर यूएस एंडरसन ने लिखा है। इस प्रार्थना को हर दिन 1 महीने तक करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।